बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो तुसा? जी नाज़रीन, तुसा दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान तो अपना नौकर तो अपना खातिब रिजवान हुसैन। नाज़रीन जी, मेरे को पता है कि असा कोशिश करें कि असा वसेब के मुहांदरे लोगों के नाल थोड़ी मुलाकात करवाऊँ। वसेब के मुख्तलिफ लोगों के नाल असा थोड़ी गालबात करवेने हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाल थोड़ी असा मुलाकात करवेने हैं और गालबात मुलाकात का मकसद ये होता है कि साकू अपने वसेब के हर जिले का, हर तहसील का, हर इलाके के जोड़े भी हालात हैं उनका पता होना चाहिए। तो नाज़रीन, अज तुहाडे वास्ते प्रोग्राम घिन के हाजिर थी। प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करो। वसेब की गाल क्या है? वसेब के नाल थीवण वाली ज्यादतियां, वसेब के नाल थीवण वाली नाइंसाफियां, वसेब के नाल थीवण वाली बांझ जिहड़ी है उहदे ते गलबात करे सो। और अज जिहड़ी शख्सियत जिहड़े मेहमान मेरे मौजूद हैं उन्हें मेहमानों का तारफ करवाने तो पहले मैं ये कुछ आखसा कि अगर तुसा सारे प्रोग्राम को पहली दफ़ा रहते पे अज तुसा झोंक टीवी तो पहली दफ़ा आए हुए तो सारे प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करे सो, लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो और ताकि सराइकी वसेब के जोड़े भी मसले हैं, सराइकी वसेब के जोड़े मसाइल हैं वो सारे लोगों तक पहुँच सकें। साकू अपना जोड़ा सारा सूबा सराइकिस्तान का जोड़ा मुतालबा है, जोड़ा सूबा सराइकिस्तान के कायम का मसला है, तो उनके मसले के आवाज़ जी है वो असा खुद ही वधारे वाले पासे घिन के बने। तो नाज़रीन, सब तो पहले तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ जोड़े झोंक के नाल मुहब्बत करेंगे, झोंक के नाल मुहब्बत सांझ करेंगे और हमेशा तो सारे नाल तुसा बहुत सारा प्यार किया है। खास तौर पर ओवरसीयर पाकिस्तानी जोड़े प्रदेश के बैठे बड़ी सारी मुहब्बत करेंगे हैं और मैं उन्होंने वास्ते हमेशा दुआवां करेना कि जिथे पेर होवे उत खैर होवे। अल्लाह करे जवानियाँ मानो, हमेशा मुहब्बत की सांझ में जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि सांझ जब तक जुड़ी रही तुम्हारा सारा रिश्ता जुड़ा रही, तुम्हारा सारा तलक जुड़ा रही, तुम्हारा तो सारा राबता जुड़ा रही। तो सांझ जोड़न वास्ते आज झोंक टीवी के उत्ते तुसा जी बैल होती है उनको जरूर प्रेस किया करो ताकि आने वाला हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन, हर वीडियो सब तो पहले तुहाडे तक पहुँचे और तुसा हर खबर तो बाखबर रह सको। तो आपको पता लगना चाहिए कि साढ़े सराइकी वसेब के कौम परस्त क्या करेंगे पैन, सराइकी वसेब के सियासतदान क्या करेंगे पैन, सराइकी वसेब का जोड़ा वसेब का एक नींगर नौजवान है उहदे नाल क्या थींदा पिया। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेने हैं। तो अज मेरे नाल बड़े खूबसूरत फुल मौजूद हैं। अज मैं यकीनन ढेर सारे फुल पूरे वसेब इकट्ठे किए। कोई मैं मुजफ्फरगढ़ तो फुल घिन के आया, कोई मैं बहावलपुर तो घिन के आया, कोई जलालपुर पीर वाले तो घिन के आया। तो इवें मुख्तलिफ सारे फुल इकट्ठे करके एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार की बैठे। तो यकीन मानो कि वो तमाम वो नौजवान हैं कि जिन्होंने हमेशा अपनी बसों वास्ते, अपनी धरती वास्ते, अपनी माँ बोली वास्ते बड़ी सारी जद्दोजहद की थी। यकीनन नौजवानों वास्ते जदोजहद करना बड़े सारे मसाइल का सामना होता है, क्योंकि वसाइल कहनी होंगे, तालीम भी हासिल करनी होती है, तालीम के नाल नाल ये भी ढेर सारे जोड़े ना ये जी दोजक सारे ढिड जोड़ा है दोजक एक भी पालना होता है और उनके नाल नाल अपने जी हक और हकूक की जी माँ बोली की जी प्रचार है उनको भी जारी सारी रखना। तो मैं समझदा कि अज तारीख जी सफ़र कर गई है, अज जी सराइकी वसेब का मुकदमा बहुत सारा सफ़र कर गया। तो उहदे नौजवानों का बड़ा बड़ा किरदार है। तो उन्होंने तमाम नौजवानों को, उन्होंने तमाम गैरतमंद नौजवानों को मैं सलाम पेश करेना और हमेशा सलामत रहें। तो जनाब मेरे नाल आसिफ खान रिंद साहब मौजूद हैं। आप माशाल्लाह आप बहावलपुर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और हमेशा आपने सराइकी वसेब वास्ते, सराइकी धरती वास्ते, सराइकी काज वास्ते काम किया है। तो नाज़रीन, बिल्कुल मेरे नाल बड़ा सोहना जिहा चेहरा और हमेशा ही मैं मुस्कुराता रहता है शायद कौकब साहब, तुसा पर जानी पहचानी शख्सियत है। हमेशा माशाल्लाह इन्होंने भी नौजवान ने भी बेशक फैसलाबाद च रही है, गुजराला गुजरात च रही है, लाहौर या कराची होवे तो हमेशा अपनी काज की गल की है। ये कितना साकू नजर आवे ना आवे सोशल मीडिया के उत्ते दी मुख्तलिफ पोस्टां साकू पढ़ने को मिलती है और उन्होंने नाल जनाब सारे नाल मौजूद हैं। आपका इसमें ग्रामी कैसे मोहम्मद मलिक फ्याज साहब सर मौजूद है। मैं आपका थोड़ा था आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया से। नादिर खान बलोच साहब सर मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने झोंक को इज्जत बख्शी। तो नाज़रीन, अज प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ। अज मैं नौजवानों को ही वास्ते इकट्ठा किया कि अस हमेशा उन्होंने लोगों को दावत दी है कि जिन्हों का बहुत सारा एक्सपीरियंस तजर्बा है, लेकिन नौजवानों को जानना है कि अज नौजवान जोड़े हैं वो अपनी धरती वास्ते,
या अपने खिते वास्ते वो क्या कुछ करे पे और कितना है कम जड़ा उन्होंने किया और क्या अपने वसेब वास्ते अपने दिल के जज्बा रखे ने। तो नाजरीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें तो मेरे नाल जी खूबसूरत शख्सियत बैठी है। मैं आसिफ खान रिंद साहब अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, हमेशा सलामत रहो, शाद आबाद रहो, अल्लाह पाक तो को जिंदगी अता फरमावे। आसिफ भाई असा सब तो पहले तो झोंक टीवी के लाइव स्टूडियो आपको वेलकम दें, सत बिस्मिल्ला जी आया को सजना में अक्की ठहरन और उस तो बाद जनाब के थोरैत है कि तुसा पढ़ाई के नाल नाल अपनी कौम की खातिर अपनी धरती की खातिर भी जी आवाज़ को बुलंद की तरह। जी सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं झोंक टीवी का बेहद मशहूर हाँ मेरे उन्होंने इतना सलिया तो मेरे वेलकम किया। मैं भी थोड़ी था और माशाल्लाह रिजवान हुसैन कलंदरी साहब का भी बेहद मशहूर हाँ कि इन्होंने हमेशा वसेब की आवाज़ को उजागर किए और वसेब के नाल हमेशा तावन किए और मैं इन्हें भी बेहद फरीद हाँ। और दूसरी गल है कि असा पढ़ाई के नाल नाल अलहमदुलिल्लाह मेरी ही टाइम तो जी उम्र है वो तकरीबन 22 to 23 साल हो सी और मैं ही दौरानिया के 2018 की में जोड़ा हाँ सरायकी कौम परस्ती के शामिल थी हाँ, जबकि इनके नाल नाल मेरी पढ़ाई भी चलती पई है और पढ़ाई के अलावा भी मैं कौम परस्ती कहनी छोड़ी कौम परस्ती भी करेंदा थी और अलहमदुलिल्लाह असा सरायकी काज के नज़रिए के उत्ते हमेशा काम किए और नौजवानों को नाल जोड़े से और नौजवानों को हमेशा रस्ते के ढूंढ के आए कि ये जरा सरायकी सूबा है सारा हक है। असा अपने हक की खातिर आवाज़ को चाहते से नौजवानों तक पैगाम देते से अपने स्टूडेंटें तक पैगाम देते से और असा इन सरायकी माँ धरती की खातिर अपने नौजवान जितने भी सारे हैं असा उन्हें को इनके शाना बिशाना खड़ा की हिम्मत भी दी से और उन्हें के नाल खड़े भी दी हैं। और दूसरी गल यह है कि सारे वसेब के इन दौरान जोड़े हालात वाक़यात चलते पे वो बड़े अजीब हैं। एक तो सारे वसेब के तालीम का जोड़ा है वो बहुत बड़ा फुकदान है क्योंकि लाहौर लड़काना पिशावर हमेशा साढ़े उत्ते बोझ बन के लिए साढ़े उत्ते मतलब जुल्म ज्यादती तशद्दुद कीते साढ़े वसेब नाल महरूमियां का साढ़े वसेब को हमेशा महरूमियां का शिकार होते जबकि हम तुसा देखते पे हो कि साढ़े वसेब के ही दौरान सिर्फ 5 यूनिवर्सिटियाँ जबकि 32 यूनिवर्सिटी जड़ियाँ हैं वो ही टाइम लाहौर के असा आला तलीम याफ्ता होने के बावजूद भी नाअहल हैं क्यों आखिर साढ़े वसेब के इतनी महरूमियाँ हैं क्यों हैं तो साढ़े वसेब के हमेशा इन चीज़ों का बहरान भी है लेकिन वो वसेब के सारा कोई भी ऐसी एक जड़ा इतना लगा बैठे मतलब हर जिले के बाहर तो आते लाहौर तो आते जबकि साढ़े नौजवान डिग्रियां हथें के आके कोई पुलिस के महकमे रुलदा वे कोई दफ्तर के महकमे रुलदा वे कोई कई महकमे के धक्के खाता वे उनको नौकरी तक नसीब नहीं चलती। और सब कने बड़ी गल है कि साढ़े वसेब के रिश्वत का जोड़ा दौर है वो हर महकमे के चलता पे जबकि रिश्वत जी है वो 150 तो थोड़ा काम की सी नहीं तो नहीं सी। और सारे वसेब करप्शन का जोड़ा काम है ये भी बहुत ज़्यादा है सारे लोगों को हमेशा बस महदूद रखे वेंदे वो क्यों। जी आसिफ खान साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तरीके गुफ्तगू करेंदे पैन असा बलदा बल इलाई असो ता नाजरीन मैं दसेंदा वजा कि अज के प्रोग्राम से तुम सारे नाल प्रोग्राम दे सांझ कर सकते वे सारे नाल प्रोग्राम में बर्तावा भी कर सकते वे। प्रोग्राम के बर्तावे का मतलब यह होता कि तुम प्रोग्राम को अगे तो दोस्तों को शेयर करे सो और सारे नाल प्रोग्राम से तुम सांझ कर सकते हो। तुहाडे ते सारे जो राबते का नंबर है 0371 96 315 तुहाडे ते सारे राबते का नंबर है। सारे नाल प्रोग्राम से तुम सांझ करे सो अपने ज़िले के अपने इलाके के अपने तहसील के जोड़े मसले मसाइल हैं आसा नाल अज प्रोग्राम से शेयर कर सकते तो मैं हुण जनाब अगे तो वधारे वाले पासे वेसा वाल आसिफ खान दे वाल दोबारा आसूँ तो मेरे नाल जी शख्सियत मौजूद बैठी है जनाब शायद कौकब साहब माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मुहांदरा जवान है और बल अलवावन वाले पासों जना अल्फाज अलवेद है तो अल्फाज खुद इन्हों की जबान के मोहताज थी वे इस तरीके का बड़ा खूबसूरत तरीके गलबात करें तो शायद कौकब साहब असा आपको वेलकम आते हैं साथ बिस्मिल्लाह जी आया को सजना में अखी ठहर अज प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ क्या फरमे है वल उनके नाल
सानिया जड़ा थी है सादकाबाद वो भी सरायकी वसेब सरायकी कौम हाल तक नहीं भूल सकी। लेकिन बहुत सारी गाली है। मैं चाहता पिया कि प्रोग्राम को अगे टोरों के बाद इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब का सिलसिला जारी सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं रिजवान खान साहब थोड़ा बड़ा मशहूर हाँ और वसेब के लोग ना मशहूर हाँ जो मैं सब इज्जत दी है बतौर सूबाई जनरल सेक्रेटरी सूबाई राब्ता सेक्रेटरी सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी एक अरसे तो कम करेंगे पैसे सराकी तहरीक के। अच्छा अगर अस वसेब के अलमिये गिनन शुरू करें मेरे को याद है बारिश थी भी है तो एक बंदा रबड़ वाले बूट पूरा साल लोगों में रखी खड़ा रहा। आसिफ काल है सही अगर अच्छा जरूर काल हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। सही झोंक टीवी वसेब की आवाज कौन और कितू सही? कारी अमीन फरीदी सदर हमदर्द उलमा विंगर्स करेगा क्या? जी बिस्मिल्लाह कारी साहब क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक है सही? अल्लाह का शुक्र है सही। जनाब आसिफ खान साहब को साडी दूर रिक्वेस्ट पहुंचा दे वो। जी बिस्मिल्लाह सही। एक तो ये जो साई ने को दरखास्त की थी जो साडे तेरे को सराकिस्तान दा ऑफिस करार देवें। अच्छा या एक दू तू त्रे दरगाही ने फरमाइश की थी जो जनाब आसिफ खान साहब रिंद तशरीफ घेनावें ते सारे नाल मुलाकात करें तो सरे की नजरिया दसावें न सको मुतमइन करें। जी बिल्कुल आसिफ खान साहब एक टाइम थोड़ी आवाज सुन सकते हैं। जी आसिफ सही। वालेकुम सलाम सी कारी साहब अल्लाह पाक सलामत रखे। इंशाल्लाह असा जहर पीर दे विच अपना सब ऑफिस करार देते से और इंशाल्लाह असा बहुत जल्द उठा गिने प्रोग्राम भी मुनक्किद करेसूं इन हवाले नाल और वसेब दे विच जितने भी हैं वो असा उठा काम करेसूं इंशाल्लाह। जहर पीर जिमें कोई शरीफ है अपना नवा कोट थी गया शहर और उनके नाल नाल वाले जितने भी इलाके हैं असा उन्हें को इंशाल्लाह कवर करेसूं और जहर पीर शरीफ को खास कर असा साफ ऑफिस करार देंदे पे हैं और इंशाल्लाह असा ये काम जल्दी शुरू करेसूं और सितंबर के महीने दे विच इंशाल्लाह इतना प्रोग्राम भी मुनक्किद करेसूं। जी असा जी जी सही असा जोक टीवी का शुक्रिया अदा करें अवामी दफ्तर खान दे इश्तराक नाले प्रोग्राम थिया। कारी साहब मैं एक छोटी जी गाल जनाब को जानना चाहता कि आप ये टाइम कराची दे विच हो। कराची दे विच जिहड़ी ये टाइम सरायकी कौम रहिंदी पई है सरायकी लोग रहिंदे पैन मेरियां धीआं मेरियां भैणी जिहड़ियां उत्थां मेहनत मजदूरियां करदियां जिहड़ियां बेरोजगारी की वजह तो उत्थां रहिंदे पैन तो आया क्या जिहड़ी कराची दे विच सरायकी कौम परस्त बैठे माजरत नाल क्या क्या वो लोग उन्हां दे वारिस बनदे हैं? बिल्कुल सही वो फिक्रमंद है न लेकिन वो हूं टाइम तक कुछ नहीं कर सकते जब तक सरायकी वसेब कोई इकनॉमिक जोन नहीं आंदा कोई फैक्ट्रियां नहीं आंदियां कोई लेबर दे मसाइल हल नहीं थींदे तो उन वक्त तक तो मजबूरी है बर्दाश्त करे सन बेचारे। लेकिन सही गाल है ना देखो कारी साहब तुसा जिवें कराची च रहंदे पए तुहानू किसी किस्म का कोई हादसा पेश थी वेंदा या तुहानू किसी किस्म की ज्यादती थी वेंदी है तो यकीनन ना सारे सरायकी लीडरान का सरायकी कौम परस्तां का हक बनता है कि तुहाडे माबेल बने और तुहाडी मतलब तुहाडे नाल तुहाडा साथ रहें ते ई तरीके नाल क्योंकि उत्थां तां ई टाइम लखां दे विच सरायकी हैं जिहड़े कराची दे रहिंदे पैन जिवें हुण पिछले दिहां दे विच एक वाकिया पेश है जिथां तकरीबन कोई 70-80 गालबन मेरे नोटिस दे 70-80 सरायकियां दे घर जला दित्ते गए। जी जी ता वो एक जी जी वो एक हिस्से सही जो सरायकी कौम पर खास कर चेयरमैन मलिक रहमतुल्लाह साहब ने मेरे जिम्मे एक प्रोजेक्ट लाते जरा मैं हाजी जमील साहब बाबर विलियानी तक पहुंचा दी थे। अच्छा तो बहुत जल्द उनकी खुशखबरी आने वाली है इंशाल्लाह। हाजी जमील साहब इनके होमवर्क शुरू कर देते ने इंशाल्लाह तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर जबरदस्त खुशखबरी आने वाली है। चेयरमैन मलिक रहमतुल्लाह साहब और हाजी जमील साहब सुनवे से नो खुशखबरी। जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी कारी अमीन फरीदी साहब। आखिर दे विच सारे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन क्योंकि तुहाडी असां कॉल लाइव होंदी है प्रोग्राम दे
पूरी दुनिया तक तो आवाज़ पुजदी पई है। आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को ना। नाम लेना चाहसो। ना शुक्रिया असां अदा करें दूं हमदर्द सराकी पार्टी करें दिए जो सफीर सराकिस्तान जनाब आसिफ खान साहब रिंद दा जलवा दिखावे कौम को और उनके ख्यालात सुनन वे उनकी आवाज़ किते असां आप ही तरफ दूं वदे इलावा वैसे दे असां तरफ दे आसे जो करें अपने शेर को मीडिया ते देखूं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी से, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत जी नाज़रीन सरल गुफ्तगू करते पे कराची तो कारी अमीन फरीदी साहब और माशाल्लाह बड़े अच्छे तबीयत मालिक हैं और गरीब परवर शख्सियत हैं। जी सही शायद को कब सर शुक्रिया खान साहब, गुजारिश है कि तुसां कारी साहब नाल कराची दी गल करने पे आए। कराची दे विच कुछ अर्सा पहले मैं किया कि हम बाकी दोस्तों नाल फैसल खरल साहब दे नाल मलिक रहमतुल्लाह साहब दे नाल हाजी जमील वालियानी साहब दे नाल बाकी भी जितने उत्थां कौम परस्त काम करने पे एसटीपी की पूरी एक टीम है। असां इन्हें सारे दोस्तें दे नाल मशावरत की है कि तुसां कराची दे विच जी साडे तकरीबन कमो पेश 8 to 10 लाख सराकी रामद है। इन्हें सारे लोगों के वोट रजिस्टर्ड करावो और उत्थां कराची बेसिकली एक कौम परस्त ठीक है। उत्थां MQM एक जमात बनी है जेड़ी विफाक बनेंदी ते लहेंदी फिरदी ठीक है। वो सिर्फ कौम परस्त जमात है। पीपल्स पार्टी जेड़ी कई दफ़ा विफाक से आ चुकी है हुण भी सिंध की मालिक बनते बैठी है। बेसिकली पीपल्स पार्टी की नैशनलिस्ट जमात है। इवें साढ़े जेड़े लोग उस नैशनलिज्म से काम करेंदे खड़े जब तक वो पावर पॉलिटिक्स कहना करे सन मुँह वेले तक वो सिर्फ अपने महकूम तबके की आवाज़ का चेंदे चेंदे खड़े कोई शक है नहीं। अगर अस उन्हें खिदमात को नज़रअंदाज करेंगे से तो ज्यादती हो सुनना वो लोग आवाज़ चेंदे खड़े लेकिन अमली तौर पर वास्ते कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अमली सियासत आंदे ही नहीं थे। अगर वो लोग बाकायदा एक पूरा ढांचा तैयार करते 9 लाख वोटर उस बैठे थिया और सब तो बड़ा बेनीफिट उन्हें को क्या है इतना सा वसेब के जिस वे सियासत की गाल करेंगे से जिवें तो आपको पता है मैं अपने हल्के 222 जो 3 टाइम इलेक्शन की तैयारी करना खड़ा मेरे को बेसर के मसाइल का सामना करना पौंदा पे मेरे को इतना तेरे मौजूदा जरा सियासी ढांचा खड़े उन्हें लड़ना पौंदे इलाकाई सरदार नाल लड़ना पौंदे और जरा पिछले 72-75 साल तू वोटर का एक जहन बना दिता गया कि तय वोट गाड़ी को बंगले को रकबे को या वो बंदे को देवने जरा अच्छा सब तो आखिरी थका टूटा वोट मिलते थाने कचहरी दे टाउट को असा ही सारी गाल तो हटते लोगों को कौमी शऊर भी देते खड़े थे ते अमली सियासत वास्ते भी तैयार करने खड़े थे। कराची की जब कोई मसला क्या है उतना ना कोई वडेरा है ना कोई जागीरदार है ठीक है ना थाने कचहरी का डाउट है उतना सिर्फ क्योंकि कौम परस्ती तो सियासत थी नहीं खड़ी है तो उन्हें सारे लोगों का वोट रजिस्टर्ड करावो रजिस्टर्ड कराते उन्हें लेकिन शायद साहब उठा इंदे तो बड़ा एक डाउट मौजूद है जेड़ा शायद तुसा वो पासे नहीं भेजे पे जी उठा सब तो बड़ा डाउट मौजूद है उठा सब तो बड़े जितनी भी मदर जमात हैं वो सब तो बढ़िया डाउट है तुसा कहीं भी मदर जमात दे अगर तुसा साथी नहीं बनते या मेरे को ये दसो भाई माजरत कराची के जितने के लोग हैं केड़ा बंदा है जेड़ा न्यूट्रल सराकी खड़ा है कोई नून लीग दा है कोई PTI दा है कोई पीपल्स पार्टी दा है कोई जमात इस्लामी दा है कोई MTM दा है कोई कहीं दा है कोई कहीं दा है मकसद क्यों आसाद है भाई न्यूट्रल तो तुसा ता थीसो ने जन तो देखो तारे मेरे मैं ये टाइम मतलब मेरे को पता है कि मैं न्यूट्रल थी के गाल करेंदा बैठा मैं अगर मेरे को मेरे पिछू अगर कहीं की सपोर्ट खड़ी हो सी तो मैं वो सपोर्ट मेरे अंदर वो सपोर्ट बोले सी मेरे को कोई एक बंदा साबित कर दो पिछले दिन मैं वो टाइम कराची मौजूद हाँ जिस टाइम उतना मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टियों की शमूलियत की है कोई भी बंदा कराहन भी मेरे को ये दसो तुसा ये टाइम सराइकिस्तान डेमोक्रेट पार्टी के नुमाइंदे ना हो तुसा पीपल्स पार्टी दे हो तुसा नून लीग दे हो तुसा PTI दे हो तो कोई बंदा अलवावण कहना नहीं सी सराइकी दे उत्ते देखो सही उनके वास्ते जी सब तो बड़ी गाल है वो ये है कि क्या साढ़े जरे वो सराइकी सियासी अगवान जेड़े ये दावेदार हैं कि असा सराइकी तहरीक दे बानियान हैं क्या उन्हें लोगों जी लीडरशिप पैदा की थी ये पोलिटिकल वर्क जोड़ा है एक मुतवातिर रूलिंग अमल होंगे ये वक्त के नाल सियासी क्यादत सियासी नुमाइंदे और सराइकी कारकुन अपना सियासी कारकुन नवे तो नवे पैदा थी क्या जी कराची के टाइम सराइकी सियासी क्यादत मौजूद है मेरे को ये दसो उन्हें तक प्रॉपर सराइकी नज़रिया कन्वर्ट थे अगर वो कन्वर्ट थे उन्हें तो बाद अगर वो बंदा कहीं जमात का नूम छला बन दे तो इना मतलब है वो कौमी मुजरिम है
मान लो कौमी मुजरिम है, अच्छा कोई बंदा उठा खड़ते, शायद साहब पहले कोई बंदा उठा खड़ते सराकी सियासत करेंगे, मैं तो अपनी गल का जवाब देना, अगर कोई बंदा उठा खड़ते सराकी सियासत करेंगे, अच्छा वो ही करेंगे पीपल्स पार्टी के नाल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाल या ग्रैंड अलायंस के नाल जेड़ा जमात उठा काम करेंगे पीटीआई करेंगे, अगर कहीं दे नाल वो सियासी इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करते सराकी सियासत करेंगे, तो मैं समझ देंगे तो कोई कबाहत कहें। उनकी वजह क्या है कि जेरे वेले असा उच्ची बिल्डिंग से चढ़ना होते असा जंप मार के नहीं चढ़ सकते, सबको पौड़ी की जरूरत होती है। देखो पौड़ी बनावो, पौड़ी बनावो, लेकिन वो दुम छला ना हो। जैनमन गाल भी की है। देखो गाल मसला पता क्या है, असा जेड़ा कदा भी माजरत ना कहीं भी कौम परस्त को, खास तौर पर सराकी कौम परस्त को गाल करेंगे तो उस अकुबल का वो जवाब देंगे जो सारे अपने को होता है। असा कहीं को कोई सवाल करेंगे तो आदे जी वसाइल की कमी, चलो जी ठीक है वसाइल की कमी, वसाइल की अगर कमी है तो उनके वास्ते वाल साकू इहदा मतलब है जैनवन तरीके दे नाल साकू कहीं ना कहीं जमात का हिस्सा बनना पौंदा। देखो माजरत दे नाल एक गल कहीं सूरत काबिल कबूल कहनी कि साकू कहीं जमात का हिस्सा बनना पौंदा, ठीक है। असा कहीं भी सराकी सियासत के उत्ते कंप्रोमाइज कहने कीता, सराकी तहरीक कहीं भी कहीं जमात की बी टीम कहनी बनी, ठीक है। लोग सांझ दे लोग एक नारा शुरू किया, और नारा क्या है कि पीपल्स पार्टी सराकी वसेब की आखिरी मोर्चा है, और कुदरती अमल ये थे कि अज नून लीग का जिवें सारे वसेब चू सफाया थे, सेम हुए पीपल्स पार्टी का सफाया दिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग जेडे ये आते खड़े हैं कि नून लीग वसेब दुश्मन जमात है, और नून लीग वसेब दुश्मन जमात है, तो पीपल्स पार्टी सराकी वसेब का आखिरी मोर्चा है। अज वो केरे मुंह नाल सराकी स्टेज पे करते आते तो नून लीग का दुम छला बन के खड़ गया, उन्हें तो नून लीग की बाकायदा कंपेन की अमली तौर पर, हम तो सोशल मीडिया का दौर है कि गल सामने खड़ी है। अच्छा जेडे लोग आज देख पीपल्स पार्टी सराकी वसेब का आखिरी मोर्चा है, वह नून लीग का झंडा जाते वधे थे। अल्लाह लू करना क्या थे कि ई टाइम जितने भी हल्के ने 20 हल्के में इलेक्शन थे, शायद भाई मेरा देखो मेरा बतौर शायद भाई मेरा बतौर वसेब जात एक मिनट पहले मेरी नहीं मैं मेरे पास कर में था 15 कैंडिडेट पीटीआई दे जीते ने। अच्छा 15 कैंडिडेट पीटीआई दे जीते ने, वो बेसिकली पीटीआई की जीत नहीं, वो साडे सराकी वसेब चू सराकी वसेब दुश्मन नून लीग जमात की हार है, क्योंकि कोई सराकी सियासी पार्टी अमली तौर पर उमले इलेक्शन कहना लड़ती पई है। और ये टाइम मैं समझता हूँ कि गोल्डन चांस है सराकी जरा सारा सराकी रजिस्टर्ड जमाता है, बाकी सारे छोटे छोटे ग्रुप से सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ते पाकिस्तान सराकी पार्टी इन्हें चाहिए इत्तेहाद करना, बाकी ग्रुप को नार लाते सारे हल्के इन्हें को इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि सारी क्यादत सऊदीया है तो इधो तो खैर को नहीं बन सकिया। एक गोल्डन चांस आ कई हिंदो ते तुसा देखो लोधरे दे विच आजाद उम्मीदवार जीत गए। मेरा मैं सराकी वसेब ज़्यादा होने के नाते सराकी वसेब का नौकर होने के नाते आपको एक सवाल करेगा। मेरा एक सवाल है भैया कि ई टाइम कराची तो घिन के वसेब तक चंद एक लोगों तो इलावा चंद एक कौम परस्तां तो इलावा न्यूट्रल केड़ा बंदा खड़ा, देखो कोई एक बंदा साबित करो। देखो अगर तू साथ देवे कि न्यूट्रल कोई क्या नहीं खड़ा, मैं तुहाडे वाले पासे आवे ना, असा साडे कनु जड़ी लीडरशिप है, ठीक है, जेडी सारे को सराकी वसेब लीडरशिप वो है प्राजमू, वो है मलिक अल्लाह नवाज हैं, वो है जहूर दरेजा, वो है शाहनवाज खान मशहूरी, ठीक है, जेड़े लोग अच्छा वो है मजहर खान, वो है असगर खान नहर, ये वो लोग हैं। सरदार अकबर खान मलकानी फौत थी कर उन्होंने बेटे सजाद खान मलकानी मैं बेबी दोस्त हैं साढ़े। अच्छा जेड़े सराकी तहरीक ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जेड़े लोग सराकी सियासी मुकदमे को लड़ते खड़े तो उनकी क्यादत करें देखने वो सारे लोग निर्भर खड़े। अगर मकामी तौर पर कोई बंदा कहीं जमात का जिले सदर है तो सूबाई सदर है या तहसील सदर है, वो कहीं जाते अपने जाती मफाद की खातिर जाती ताल्लुक की वजह तो कहीं पार्टी का, ठीक है, कई पार्टी की कैंपेन करता या उनका नाल शायद भाई देखो जाती मफाद की खातिर या मतलब सारे देखो जाती तल्लक या जाती मफाद की खातिर इस बदे तो फिर के छोटे तक सारे ही निकले। अच्छा देखो जेडी साडी क्यादत है, अगर क्यादत दे विच कोई बंदा अपने मुकदमे तो हटे, मैं पिछले प्रोग्राम में जांच कर गया तुसा मेरे को आके सराकी से तहरीक दे अगवान इकट्ठे क्यों नहीं, मेरे को ये दसो लव सराकिस्तान ते
कराची तो घेरते, कराची से कौम परस्ते तो घेरते, मुल्तान तक जितने भी सारे कौम परस्त हैं, लव सराकिस्तान से सारे मुतफिक हैं। कहीं भी कहीं सराकी क़यादत के बंदे जनूबी पंजाब ये वो सूबा मुल्तान बहावलपुर का पिछले कई गाल से कमर वाल कह नहीं किया। कर्नल अब्दुल जब्बार अब्बासी साहब बहावलपुर के होने के बावजूद लव सूबा सराकिस्तान दे गए, कोई शक नहीं। अच्छा क़यादत सारी एक लव से मुतफिक है, 23 जिले के सारे लोग मुतफिक हैं, सारे लोग मुतफिक हैं। अच्छा मंसूर झंडा और सब तो बड़ी गाल है सारे लोग अपना रहबर दहशत आलंगा साहब को बनाते। देखो मैं आज का जो सारा प्रोग्राम आई आज आज की तारीख है एक बेहतरीन वधारा थे शायद भाई मैं अच्छा तुम अपनी गाल मुकम्मल सराय करो। की तहरीक है एक बेहतरीन वधारा थे बैरिस्टर रियाज हुसैन हाशमी साहब की किताब मुकदमा है सराकिस्तान जड़ी जो उन्हें अंग्रेजी लिखी है और बैद ख्वाजा साहब जड़े जो टाइम अपने मुल्क तो बाहरों बैठे थे उन्हें उनका तर्जमा किया हाल तक मेरे तक कह नहीं पहुंची, लेकिन उनका जो तहरीरा मैं पढ़िया उनके वाजे तौर पर गाल लिखी खड़ी है वाजे तौर पर, और वो गाल क्या है कि वसाइल की कमी की वजह मूँ वाले भी सारा सूबा ना बन सकिया 10 या 12,000 रुपये हम मूँ वाले गाले बन जेड़े तुमने पे करने हैं वकील को जेड़े बंदे ने पेश की ते सारा मुकदमा पेश करना। असल ते आज का जो सारा प्रोग्राम आई आज का सारा प्रोग्राम आई जेड़े मौजूदा ये टाइम हालात असा के बेपासे टुर पे तो मैं इन पासे मतलब नहीं मिलना चाहता पिया क्योंकि इन्हें बड़ी सारी डिबेट चाहिए, इन्हें बाकायदा एक प्रोग्राम चाहिए और ये बहुत सारिया चीज़ा हैं। मैं समझदा कि जदन असा मैं तुहारी पूरी गाल का एक जुमले के उत्ते जवाब दे कि जदन असा अपनी जात के खोल चो बाहर निकल सूँ, असा अपनी अनाद चो बाहर निकल सूँ वल यकीनन जदन मेरे को शायद कौकब मेरे जिया नजर आसी जड़े शायद कौकब को मैं अपने जिया नजर आसा बल यकीनन सूबा सराकिस्तान कहीं का प्यू भी नहीं रोक सकता। हाल ही सब तो बड़ी जी सारे अंदर माजरत नाल चीज़ है मेरी गाल तो तुसा भी शायद नाराज थी सो या मैं भी काफ़ी सर हाल ही सारे अंदर एक मुनाफकत भरी हुई है। मुनाफकत तो मुराद है कहीं भी मैं गल ना मने सा क्योंकि तुम्हारे प्रोग्राम में असा तुम्हारे मेहमान बैठे से असा कहीं भी एक कबूल कहना करे सूँ कि तुम्हारे प्रोग्राम के सारी सराकी क़यादत दे उत्ते ही तरह के इल्जाम मैं क़यादत की गाल ही नहीं करदा पिया मैं देखो जी गाल देखो असा इतना कर जेरे वेले आंदे से ठीक है तुसा कहीं भी चौके खड़े कहीं भी चौके खड़े जेरे वेले लव सराकिस्तान के उत्ते असा एहतजाज करेंदे से रैली कढेंदे से जलसा जुलूस करेंदे से या प्रोग्राम करेंदे से ठीक है सारे करूँ तुसा करें PTI दा पीपल्स पार्टी दा नून लीग दा जमात इस्लामी दा या कहीं भी बड़ी जमात दा नुमाइंदा कहना दे जेरे वेले असा सूबा बनाओ कन्वेंशन रख दे अच्छा उहदे विच असा सारे जमात के लोगों को सदते अपना नजरिया देने खड़े मेरा मकसद को दिया है मेरा मकसद ये है कि सवाल तुसा पहले पिछले प्रोग्राम वाला कर गए कि इकट्ठे क्यों नहीं थे सारे लीडर इकट्ठे क्यों नहीं थे। मैं समझदा देखो जदन तक मैं शायद कौकब को अपना बंदा तस्लीम न करे सा हमेशा घर दे विच तुसा एक घर दे फर्द दे तुहाडे वाले साहब हयात हो सन ठीक है ना तुहाडे घर दे सरबराह शायद कौकब नहीं बन सकता तुहाडे वाले साहब ही या तुहाडे दादा जी हो माजरत ना मेरी जरा गाल पुत्र अगर पढ़ लिख के डिग्रियां हासिल कर लेंदे तो ये मतलब कह नहीं कि कौम का या घर का सरबराह बनता नहीं बंदा बंदा ही होता है। मैं मेरी खुद की ख्वाहिश रही है तो आपको पता है कि मैंने बड़ी सारी कोशिश भी की थी कि असा तमाम लीडरान को तमाम कौम परस्तां को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करूँ क्योंकि जन सारी मंजिल है कि सारी मंजिल सूबा सराकिस्तान तक आया साड़ी सोच है कि सादा दर्द है कि साड़ी लड़ाई है कि सादा दुख है कि सादा जीवना है कि सादा मरना है कि वो है सूबा सराकिस्तान का मसला जन तक सारे मसले हल नहीं तो मकसद आखर है कि जेड़े लोग मतलब मैं वो पासे नहीं बनना चाहता वो सारे अगर मैं मुनाफिक हो सा तो यकीनन मैं खुदा की पकड़ चा इन तो बड़ी कोई गाल कह नहीं लेकिन मेरे को क्योंकि मैं बड़ा कुछ अपने करीब तो लिखी बैठा मेरे को शायद कौकब को नहीं लुकाया शायद कौकब को रिजवान हुसैन को नहीं लुकाया तो इवें यही तरीके ना कहीं कोई नहीं लुकाया। मकसद आखर है कि साकू अपने लोगों वास्ते अपने मसलियां वास्ते जब तक असा एक प्लेटफॉर्म तक इकट्ठे रहती सूँ तो यह मसला हल नहीं थी सकता। हुण असा जो मौजूदा ई टाइम हालात हैं सियासी हालात हैं जिमें कि मौजूदा सैलाब की गाल थी पई है ई टाइम बारिशों के हालात हैं ये भी गाल कर दिनों ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक 150 प्रोग्राम मैं ये कर चुका इन्ना गाली ते 150 प्रोग्राम करने के लहदा थोड़ा सारा डिबेट होवे प्रोग्राम होवे ठीक है जिहदे विच क्योंकि अज साडे नाल साडे वसीयत दे मुहांदरे नौजवान हैं मैं चाहुंदा नौजवानों नाल भी शमूलियत रख वासिफ खान साहब माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत गाल कर सकते हैं। गाल ये कि हुण मौजूदा
दे उत्ते गल करूं तां इदा क्योंकि सूबे दे विच कोई गवर्नमेंट है ही कहना फिलहाल मैं जनाब और अंदर बात दे रहा सा क्योंकि सारे नाल बाकी भी मेहमान मौजूद बैठे ता मलिक साहब सारा मौजूद बैठे माशाल्लाह आप दे कोल पूछते हैं कि जेड़ा पढ़ाई दा सफर है वो कैसा गुजरा अगला प्लान क्या है जी सही और जो रात में लोग हैं कि पता लगे इतना होना परिवर्तन वो मसाइल पे जो पूर्णिया का मतलब ना और हर में जाती हुई लेकिन जो सह की जो लोग वहाँ जाते हैं जो मसाइल के हैं। अच्छा मलिक साहब ये दस्सो कि कितनी तालीम हासिल की थी आपने मैट्रिक तो बाद अगला प्लान क्या है अगर तो आपको नौकरी नहीं मिलती मैं दसना और नौजवान है माजरत देना डॉक्टर भाई तुम्हारी गाल बड़ी कीमती है मैं चाहना कि मेरे वसेब के नौजवान तक पैगाम पहुँचे आर्मी सारे मुल्क का बहुमत इदारा है उदो ते तबसरा करने वास्ते बेसर दे दफा सोचना पौंदे दी को डालेंगे उन्हें डर लगदे जी ठीक है ये बहुमत भी को डाले तो डाल वाल जे बाकी जड़ा कोई होदा उदे कोल बंदे को डर लगदा सब तो बड़ी गाल है कि जेरे वेले मुल्क पाकिस्तान मौजूद है चाहे बलोच रेजिमेंट तो बाद बहावलपुर रेजिमेंट ठीक है इन्हें क्या कहते पख्तून रेजिमेंट है सिंध रेजिमेंट है पंजाब रेजिमेंट है मैं तो आधा पाकिस्तान का नाम बदला ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पंजाब रख देना किस्सा ही खत्म किया ताकि लोगों तक जरा तासुर थोड़ा 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 करके भेजा होगा तो हिक लेंगे कम ठीक है तो भाईजान जब तक तुसा कौमे को उन्हें दी शनाख्त के नाल कहीं इदारे कहना गए सो तो तुसा सा कोई नहीं कहने जिन्हें बट्टी का बल होंगे शहीदें दे तबूत का सराकी वसेबे चाहने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमेशा पंजाबी बन दे मेरे वसेब के नौजवानों का नक बंदे इंदे उत्ते भी मैं समझदा कि इंदे विच भी कुछ सादा जाती तौर पे क्योंकि जनन तक तुसा कहीं भी चीज दी सादा जाती तौर पे कोई कसूर का नहीं उनकी वजह है कि बेबस और महकूम कौमा जड़ा होंगे ठीक है वो क्या कर सकते हैं क्या तुस आप यार नहीं बना गिन मुमकिन ही कहनी लेकिन तुसा जेड़े इदारे दे नाल काम करेंदे खड़े थे ठीक है उन इदारे को चाहिए कि लिसानी तासुब तू हट ठीक है खालिसतन तुसा ये करो कि देखो जेड़ी कौम दे जेड़ा बंदा जेड़ी काबिलियत के मुताबिक ओहदे ते कहना वो जी बिल्कुल बड़ी अच्छी गुफ्तगू थी पई है तो नाज़रीन सारे प्रोग्राम का बेला सिर्फ अद्धे घंटा बाकी रह गया अद्धे घंटे का पता ही नहीं लगा साकू हालांकि हाल ही असा प्रोग्राम तो हुण वर्तावे वाले पासे गिन के गए तो नाज़रीन ये प्रोग्राम से तुम भी सारे नाल बामेल बन सकते हो तुहाडे सारे राबते का जोड़ा नंबर है 0371969315 तुहाडे सारे राबते का नंबर है और सारे जो मेहमान मौजूद बैठे इन्हां नाल भी गलबात कर सकते हो अपने सवालात भी कर सकते हो अच्छा मलिक साहब ते इहदे तो इलावा मतलब कोई कई मैं इदारे दे विच भी कोशिश की थी वे जी हाँ अच्छा अच्छा बेसिकल तुहाडा क्या मतलब खेती बाड़ी मतलब ज़राअत नाल अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी अल्लाह करे ते तुसां आर्मी दे विच वञो आर्मी दे भर्ती थी वो और मुल्क दी खातिर पाकिस्तान दी खातिर काम करो पाकिस्तान दे उन्हां गैरतमंद जवानों दे विचों साबित थी वो जेड़े ई मुल्क दी खैर मंगदे जेड़े मुल्क दी हिफाजत करे ता सारे नाल क्योंकि जेड़े नौजवान हैं नौजवानां दे नाल गलबात करनी इन्हां दा हौसला बढ़ावण दे बराबर है और इंशाअल्लाह ताला मलिक साहब अल्लाह खैर करे सी तुसां हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी ते अल्लाह पाक जरूर कि नहीं कि नहीं तो देखो जेड़ा बंदा जेड़े तरीके का शौक रखेंदा है उनके अंदर जज्बा भी उन तरीके का होता है और यकीनन तुसा सोने नौजवान हो कद काट तुहाडा सोना है मुल्क की खातर तुसा काम करे सो अपने मुल्क का नाम रोशन करे सो साडे दे सारे कॉलर कौन अस्सलाम वालेकुम जोक टीवी वसेब दी आवाज़ प्रोग्राम बटकड़ा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब रिजवान कलंदरी साहब क्या हाल है थोड़ा इमरान मानी यार करना पिया जनाब जी बिस्मिल्लाह इमरान मानी साहब मदीना मुनव्वरा वे या वसेब पाकिस्तान ही वे
सरकार मैं तो पैसे खिदमत वसीब विच हाजिर हां। हाय हाय सदके वजा अल्लाह पाक सलामत रखे। इमरान मानी साहब असा जनाब को वेलकम आदे सत बिस्मिल्लाह जी आया को जनाब आप भी धरती की खातर बड़ा सारा काम करेंदे रहे वसेब विच भी करेंदे रहे परदेस भी करेंदे रहे ता क्या आखसो अज के प्रोग्राम के हवाले नाल प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूं दे विच बड़े खूबसूरत मेहमान सरना मौजूद बैठे। जी हाँ बिल्कुल सी मैं तेरा प्रोग्राम देखता पे जनाब साहब वो भी मौजूद हैं, दो दोस्त भी मौजूद हैं, बहुत अच्छा तेरा प्रोग्राम है। तो खुशी तो ये कि तेरे जोग टीवी एक ऐसी सोशल मीडिया की वेब चैनल की आवाज है तेरी वसूल के हर बंदे तक पहुंचती पई है। मेहरबानी सही आज मैं तारे को बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक शायद को अच्छा सारे सीनियर भाई मौजूद हैं। बड़ी खुशी थी इन्हां दा जो इंटरव्यू सुनते बैठे से तो मैं एक छोटा जहा सवाल पेश करे सा अगर तुसा उन्हें देश में क्या दे छोटा बहुत लंबा है सवाल मैं को करे सो शायद साहब को करे सो मैं सी तमाम अपना सुना वाले वास्ते भी पैगाम की वैसी तो जी जी अपना साढ़े सीनियर रहनुमा शायद तो तब शायद भी साढ़े को ज्यादा तजुर्बा रखने जी जी को भी एक सवाल है। जी सही जी सवाल है कि जी एक बुनियादी सूरत हाल बनी खड़ी है अपना पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तरफों जो जमात जिन्हें कि एक सियासी सवाल है एक सियासी कारकुन हाँ मैं सियासी सवाल भी करे शायद भाई कुछ अच्छा तजर्बा करे सन जी क्योंकि तख्त लाहौर तख्त किशोर तख्त लाड़काना को तख्त लाड़काना की गुलामी नामंजूर है जी हाँ नतायज तुहाडे सामने हुण मौजूद हैं। जी हाँ जिवें अपना जनूबी पंजाब को जेड़े लोग जनूबी पंजाब सरेकिस्तान आखो जी हाँ सरेकिस्तान की जय जमात भी अपना सरेकिस्तान के वास्ते काम किते सरेकी सूबे की आवाज को उजागर किते वो कामयाब नहीं बिल्कुल ही मैं जेड़ी जमात जमात है जेड़ी जमात सरेकिस्तान सूबे की आवाज को कैंसिल करता सरेकिस्तान के वास्ते कैंसिल सोचा वो पंजाब के उत्ते हुक्मरानी नहीं कर सकती उनके नतायज सामने बिल्कुल ही मैं अच्छा पीपल पार्टी वो तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं वो तो बाद अपना नून लीग वो भी इनके खिलाफ हुई बाकी रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें सऊदी का वादा किया उन्हें भी वो वादा पूरा ना किया उनका रिजल्ट उन्हें को आज जेडे शोर मुसलमान के जनूबी पंजाब पैदा की चुका वादे पूरे करो आता यही गाल दोते मैं शायद भाई गुजारिश करें थोड़ा जहाँ तबसरा कर सारे सीनियर जी बिल्कुल ते इमरान मानी साहब तुहारी असा कॉल जी है प्रोग्राम दे लाइव की दी आखिर दे विच तुहारे क्योंकि सवाल का जवाब भी बिल्कुल शायद भाई को गिनते हैं तो आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहो जी हाँ पैगाम सही जेडी सूरत हाल बारिशों के हवाले के नाल वसेब के अंदर बहुत सारिया जेड़ा तकलीफा गुजरदियां पे हर इलाके दे विच बारिश के बहुत जेड़ा ना शदीद असरात पने पे जिन्हें वजह तो बेरोजगारी ते लोग नकल मकानी तो काफी ऐसे इलाके भी हैं जिसका पर हर छाए भी कुछ रोडा जेड़ा हुकूमत ने बजट दे के बनाया टाइम से जेड़ा ना सारा कुछ किया ने वो ये बारिश की वजह से खराब थीने वजन तो मैं ये पैगाम देसा कि अगर कोई हुकूमती इदारे तक ये आवाज पहुंच गई तो खुदारा इतना जेड़ा लाखों करोड़ रुपए का बजट लग्या पे इसके वास्ते म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या बल्दिया इंतजाम करे जिता फिर लोगों के घरों के पानी है गलियां सेवरेज सिस्टम बंद किया पे लोग नकल मकानी बसेब के बहुत बुरी सूरत हाल है बेरोजगारी आम पे करी है इनके वास्ते हुकूमत जड़ा है ना तवज्जो करे अगर हुकूमती इदारे या कोई बंदा समझा पे आवाज फैलाओ ताकि वसेब के अंदर मुश्किलात खत्म थी
बड़ा बारिश की वजह से परेशानी नहीं हर इलाके के अंदर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी इमरान मानी साहब। इंशाअल्लाह ताला हुण अगों असां तुहाडे सवाल का जिहड़ा जवाब गिंदे तो बहुत शुक्रिया। सही सलामत रहो, अल्लाह पाक सलामत रखे। जी सही शायद कौकब साहब। सब तो पहले तो इमरान मानी साहब कमाल मुहब्बत मैं समझदा कि तुम्हारा साडा पंथ बराबर का है। मैं 2006 तो ही तहरीक के नाल जुड़िया और अल्हम्दुलिल्लाह हुण तक साडा सफ़र जारी है। तुम्हारे नाल ढेर सारी डिबेट नहीं रह गई, सऊदी आवे वाल पाकिस्तान आवे वाल गालिबन सऊदीया चले गया आवे हुण पाकिस्तान आवे अब तक है नहीं। देखो मैं पहले गाल करना पिया मल गाल बे पासे चली गई है क्योंकि साढ़े अज के प्रोग्राम का मौजू भी है नून लीग का वसेब हर वजना ई गाल का सबूत है कि सरैकी वसेब ने साढ़े सूबे दुश्मन जमात का बाइकाट करते अलामिये को ही ख़त्म कर देते कि सारे लोग सूबा नहीं मनते। ठीक है। दूजे नंबर पे क्योंकि सारी कोई भी सरैकी सियासी जमात अमली मैदान इलैक्शन कहना लड़ती खड़ी है तो PTI वाले पासे चले गए। ई टाइम पाकिस्तान दे विच जिहड़ा सब तो वड्डा इशू हा जनरल इलैक्शन दे विच वो साडा सरैकी सूबा। सूबे महाज के नाम पे जितने भी कैंडीडेट है वो सारे भारी अक्सरियत के नाल कामयाब थे। इना मतलब ये है कि वसेब के लोग सूबा मंगते थे। अच्छा कोई भी कौम जेरे वेले आज़ादी की जंग लड़ती होंगी है शनाख्त की जंग लड़ती होंगी है इतने महदूद वक्त एडे वडे अच्छा महदूद वसाइल और महदूद वक्त एडा वड़ा काम क्या नहीं कर गिनती साढ़े नाल साढ़े अपना सियासी जमातें दे एजेंट जेड़े इतना MNA MPA हैं खबरदार उन्हें को साढ़े वसेब का नुमाइंदा कोई ना आखे। वो मुख्तलिफ सियासी जमातें दे एजेंट हैं। वो PTI का एजेंट है, वो पीपल्स पार्टी का एजेंट है और नून लीग का या कहीं भी जमात है वो इतना के जमात का एजेंट है। हूँ जमात के मंशूर के मुताबिक साको जनूबी पंजाब आते सारा सराइकी वसेब साको सराइकिस्तान अदा करे। अच्छा अगर वो सराइकिस्तान की गाल नहीं करेंदा तो वो जमात का एजेंट है और इंशाअल्लाह जिमें असा नून लीग का मुहासबा किते उनको घर तक पहुँचाए से इवें हूँ इन्हें एजेंटें की वारी है। अगर ये बंदे दे पुत्र बनते वसेब वाले पासे ना आए और इन्हें अपनी जमात के कोल सारी इलादा शराक सराइकिस्तान की इलादा बाड़ी ना बनवाई तो यकीन करो इन्हें को भी ऐसा वो हाल करे सुन नून लीग का थे और ये वक्त दूर कह रही एक साल जनरल इलेक्शन में पे थिया तो सर देख देना वसेब के लोग इन्हें नाल वो हाल करे सन जरा नून लीग ना थे आते जी बिल्कुल शायद कौकब साहब मौजूदा हालात पे गाल करे सुन तुसादे प्यावे के क्या करना चाहिए। सब तो पहले वबा ये मेरा वसेब इंतहाई बेरोजगार है। पूरे पाकिस्तान को 65% गिजराई अजनास पैदा करके देने वाली है सराइकी बेल्ट की धरती बेरोजगारी का शिकार है। नौजवान कंफ्यूज बैठे मेरे नाल मैं देता बेटा समझ नहीं आती मैं क्या करना है। तो भाई असा बेरोजगारी से सब तो बड़ा रोजगार सारा क्या है जनावर पालना। इतना के बीमारी है ये वायरस है ये और इतना के लखें की तादाद नाल जानवर मर गए। अफसोस महकूम कौम से साकू उम्मीद है कि भाई थाई कर विफाकी व सूबाई हुकूमत साडे खिते को आसेब ज़दा करार देते आफत ज़दा करार देते सारे लोगों की माली इमदाद करे सी। माली इमदाद का दूर की गाल है हमदर्दी का बयान कह नहीं आया। उसकी वजह क्या है इन्हें को इकतदार की जंग तू जान छुट्टिया तो साढ़े वाले पास आवे ना रोज तमाशा दे देख रहे आज पीपल्स पार्टी का बंदा आ गया आज नून लीग का आ गया आज PTI का आ गया आज काफ लीग का आ गया। इकतदार की खातिर तो सारे इकतदार को जिमड़े पे वे 50 बदला बेड़ी एक बेड़ी बुढ़दी है 50 बंदा मेरी धरती दा मेरा खून शरीक मेरे वसेब दा मर गए उनका खून अस कहते अंगली से तलाश करूँ कहते हथे से तलाश करूँ ई धरती दे बेजमीर एजेंटो उदारा क्या तो को मौत याद कह नहीं तुसा कह नहीं मरना। और ई धरती दे लोगों जेरे वेले ये बंदे तुम्हारे को वोट मंगाना में एक कातिल हैं 50 बंदे दे जिन्हें दे घर आते ने हमदर्दी का एक बोल नहीं बोलिया इन्हें कुछ सजा दी है। जी बिल्कुल बड़ी अच्छी गाल करते पैन शायद कौकब साहब के सराइकी वसेब एडा वड्डा सानिया असा वो सानिया वाले पासे भी आसूँ और प्रोग्राम दे सिर्फ 20 मिनट बाकी रह गए असा क्योंकि और जेडे ई टाइम हालात वेंदे पे ई टाइम बारिशा की वजह करके ते मैं क्योंकि सारे नाल नौजवान मौजूद बैठे तो नौजवानों का जो जज्बा है उनके उत्ते भी गाल बात करनी जरूरी है। तो खान साहब
सुनाओ तालीम कैसी वेंदी पई है? मेरी बीए करके पहले तो बहुत शुरू में काम करते थे ग्रेजुएट करके छोटी चीज़ें कहीं मकान जा रही नहीं रख सकते। बेरोजगारी की वजह बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वसाइल की बहुत कमी है, जिसकी वजह से लोग की बहुत सारी अप्लाई की है जिसकी वजह से लेटर भी नहीं आते हैं। ये काम कर तरह की वसीयत दा डोमिसाइल लेख ते चाद कर दिए जा सकते हुण मतलब क्या कोई सोच विचार लड़ाया है, कोई नौकरी का कोई प्लान है सही या वो बाबे दादे वाला काम? जी नाजरीन, मैं क्योंकि अक्सर अपने प्रोग्राम में गल करना कि मेरे खिते का नौजवान मैरिड के उत्ते पढ़ के टाट के उत्ते बह के पढ़ता है, बेंचा ते बह के पढ़ता है, कोई सहूलत नहीं, कोई एसी नहीं, कोई उत्था पखा नहीं, कोई उत्था कुर्सियां नहीं, टाटा के उत्ते पढ़ के असा टाट आते क्योंकि जेडे बोरियां दे धागे वाली बोरियां दे बड़े होंदे खाद दियां बोरियां दे टाट सिलाई करवा के वो भी बंदा घरों गिरांदा स्कूल विछावन वास्ते। उन्हें पढ़ लिख के पढ़ा लिखण तो बाद एक कागज़ मिल पैंदा जिंदे उत्ते डिग्री होंदी है, जिंदे उत्ते लिखा होया होंदा कि ये बंदे ने इतनी तालीम हासिल की। वो कागज़ तो बाद अगर उनके कोल कोई किला 2 किले जमीन दे हैं तो बेच के बाहर के मुल्क दे विच अरबियां दी नौकरी, शेखां दी नौकरी, अंग्रेज़ां दी नौकरी, अगर वो नहीं तो इत्था बस दे उत्ते कैलेंडरी आम तरीके से मिल पैंदी है, अनपढ़ को भी मिल पैंदी है। मेरे नौजवान को आखिर दे नसीब दे यो कुछ मिलता है, बस की कैलेंडरी छब्बा ला लबना कहीं होटल के उत्ते वेटरी करके नहीं। तो खुदारा सराइकी वसेब के नौजवान ऐसा सारे बैठे हैं, खूबसूरत भी है, अलामना भी जानते हैं, सलीका भी है, तमीज़ भी है, शऊर भी है, तालीम भी है, लेकिन उनके बावजूद साको हक और इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं जिहड़े वक्त के हुक्मरान हैं आज क्योंकि वज़ीर आला भी चेंज हाली थी या कहनी थी वाला 12 बजे वज़ीर आला ने भी चेंज थी वेंदे। अल्लाह करे कि मेरी धरती वास्ते सराइकी वसेब वास्ते अच्छा साबित थी वे, अच्छा कदम होवे और सराइकी वसेब के लोगों वास्ते बेहतर सोचा वजे। तो मैं वल जनाब खान साहब परदरा सा क्योंकि प्रोग्राम असा बैंड वाले बसे गिदी मैंने 17 मिनट बाकी रह गए। तुसा क्या समझते हो जो सानिया सादकाबाद थी है ये हवाले नाल क्या आखो? सब तो वही गल तो है कि असा जो लोग हैं मतलब सीधे साधे हैं और बेहतर जानते हैं कि अगर साबू कोई आसानी जितों मिलती भी हो असा उन पास ज़्यादा वो भी तवक्को करके कि ये मंजिल साबू करीब बदलती है, लेकिन असा उनके खताकार थी बने, उनके असा गलती भी कर बने, असा शार्टकट की मतलब कोशिश करें भी ये शार्टकट थी वने, टाइम भी बच वने, खर्च भी बच वने, उनके बावजूद सारा काम भी चल वने, लेकिन वो हादसा ही थींदे के भला वो शार्टकट दे विच असां बहुत सरदा वो उडहूं के ने अपना सफ़र बनाते वहीं वो उडहूं के ने अपना सफ़र बनाते वहीं सकते हैं, आसानी ने उन्होंने वास्ते आ, लेकिन उन्होंने टाइम को बचाते होया शार्टकट पैसे की बचत करेंदे होया उन्होंने एक इहो जिहा खतर रस्ता अख्तियार किया जिंदे विच वो जाना मतलब नुकसान थी। बिल्कुल ये गाल भी थोड़ी बिल्कुल कुछ हद तक बेहतर है थी सकता है कि वो जोड़े लोग हैं उन्होंने को इतने वसाइल ना हो, अगर वसाइल होने के बावजूद भी कुछ लोग ये कोई शक है नहीं कि शार्टकट के चक्कर के ढेर सारा नुकसान कर माने, क्योंकि पूरी बरात अज देखो ना हर पासों किनों ना किनों 30 40 50 60 70 100 किलोमीटर का फासला होता है तो रोड मौजूद खड़े, लेकिन असा एक मतलब छोटी जी गलती की खातर बड़ा बड़ा नुकसान कर माने, लेकिन उन नुकसान दे विच देखो ना कि टाइम पूरे सराइकी वसेब के कैफियत क्या है वल उतू ये बारिशों के नाल जिहड़े हालात हैं और ये टाइम तो सबको लगता है कि हर जगह ते सैलाब है, हर जगह के उत्ते वो मंजर पेश करेगा। साडे वसेब दा जिहड़ा जट है वो तो तबाह थी गए। अच्छा पाकिस्तान दे विच ज़राअत जिहड़ी है वो रीढ़ दी हड्डी है, बेसिकली पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जी हाँ। अच्छा साडे जट को एक ज़रा बराबर भी कोई सहूलत नहीं, वो शोदा 13,000 की खाद चाहते छुट्टी खड़ा कि चलो यार बाहर जगह भी कुछ मुमकिन है जो सा कुछ गुजारा कर दी। मेरा भी छोटा जहा जिम्मेदार है, मैं कुछ मुस्ताजी ज़मीन भाई फरम थोड़े कोई समझ नहीं आती, मैं खाद वाले को पैसे कितने ले जाऊँ तो मुस्ताजी वाले को कुछ और वो भी उधार
यानी उधार भी उस तरीके का कि बस तौबा इस्तगफार। अच्छा, ये सूरत हाल है, गवर्नमेंट को चाहिए है कि हुण साकू साढ़े जट को ठीक है इमदादी पैकेजेस का फौरन ऐलान करे, लेकिन केड़ी गवर्नमेंट करे सी भाई? पाकिस्तान का सब तो बड़ा सूबा ई टाइम इंतशार का शिकार है, कोई गवर्नमेंट टिकती नहीं पई। ये भी क्या रीजन है? हाँ, उदी रीजन ये है कि वो लोग छोटे छोटे होंदे आसे दे दे आसे पुतली तमाशे थींदे आहिनि। अंगली एक बंदा ने चवंदा कि तले 8 पुतलियां नचदियां आहिनि, वो मुख़्तलिफ़ किरदार होंदे आहिनि। पुतली तमाशा करण वाले लोग तमाशा ॾे बैठे, वो महसूस थींदे बैठे, और सूबे की वजह तू विफाक तबाह थींदा पे। आलमी इदारे ने, मैं सोशल मीडिया ते पोस्ट लिए जो दोस्त मैंने लाइड देखे, आलमी इदारा हर साल एक लिस्ट जारी करेंगे कि आने वाले साल के केड़े केड़े मुल्क दिवालिया थी वंदा चांसेज, अल्लाह ना करे पाकिस्तान चौथे नंबर पे आया करे। 2023 दे विच पाकिस्तान दिवालिया थी चौथे नंबर पे आया करे। कौन जिम्मेवार है? असा कहने को पूछना है ओ भाई, अंगली ते पुतली तमाशा करने वाले लोगों को चाहिए है कि अगर वो महसूस थी गए होवे तब मुल्क पाकिस्तान वाले पासे देखें, इस सूबे के पासे देखें। अच्छा, सूबाई हुकूमत बनसी तो उनको पता लगसी कि इतना 50 बंदा भी मर गए, इतना बीमारी की वबा के नाल लोगों के लखां जानवर भी मर गए, बारिश की वजह तो साडी ज़राअत तबाह की गई है, सारे कोल कपान आंदी। अच्छा शायद भाई देखो तुसा तो देहात की सिर्फ गाल करेंगे बैठे हुए माजरत नाल, मैं मुल्तान की तो कंडीशन दस सकता कि इतना थोड़ी जी बारिश आ वजे इतना ना सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त दिन पे हर दूजी दी हर बात तुसा इथाऊ मतलब पूरे मुल्तान का विजिट कर गिनो तो आपको मेरे ख्याल के मुताबिक 50% ਜਿਹੜੇ गटर इन पे रोडों के उत्ते उन्होंने ढक्कन करा लग सकते। अच्छा, मुंडे विच मैं समझदा सियासी जमात का जितना हाथ है उतना ही हाथ मुल्तान की इंतजामिया का। ठीक है, मुल्तान की इंतजामिया को चाहिए है कि जे वेले उन्हें को पता है कि पिछले साल बारिशें तो बाद क्या पोजीशन है, मुल्तान के एसी को चाहिए है, DC साहब को चाहिए है, उनके अलावा तमाम वो मशीनरी जी मुल्तान को रेगुलर रखने वास्ते, रनंगेत रखने वास्ते या साफ सुथरा रखने वास्ते काम करेंगे चाहिए। उन्हें को अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें क्या तैयारी की? अभी इस साल ये नुकसान थे, अगले साल नहीं थी बेसिकली, लेकिन हर साल बेसिकली रिजान भाई गाल है इंतहाई मादरत नाल थोड़ी गाल करना पे ढेसर दे इदारे को भी शायद गाल चुप सी गाल है कि जेरे वेले तुसा मैरिट के मुताबिक बंदे को सीट ते कहना मिले सो, जाती ताल्लुक बेस से बंदे को नवाज से सीट से मिला दे सो, नवाजे हुए बंदे को इंतजामी अमूर का तो पता ही क्या नहीं, उनको क्या पता क्या थी ना पे। सारे जिले का DC आया बैठा हुए खैबर पख्तूनख्वा थी, उनको क्या पता भी उनका सूबा भी आ उनका जिला भी आ, उनको तो जरा पेपर कागज से रख दिता वैसे उनको पढ़ उनको क्या पता भी अमली दौर था क्या थी ना पे। शायद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। साउंड प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पे आखिरी नौजवान आखिरी पैगाम अस तेरे को शुरू करे सो क्योंकि इत्थों वाले पैगाम होंदे लंबे ते आखिर दे विच आज माशाल्लाह तुसा झोंक टीवी दी जीनत बने हुए प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूं क्योंकि तुसा सब तो बड़ा मसला हो वसेब का। तुहाडे जो नौजवान लखां दी तादाद दे विच नौजवान ने जेड़े बेचारे पैसा खर्च करके जिन्हां दा मां प्यो अपने आप को भुख मार के औलाद को पढ़ेदा है, पढ़ावन तो बाद डिग्री ते मिल वेंदी है, लेकिन वो डिग्री को चुपना है, उनको तवीत है, उनको सिराने के तले रखना है। करना क्या है डिग्री तो बाद उनको नौकरी नहीं मिल सकती। आखिरी पैगाम क्या दे सकते? को काम करना चाहिए और जो भी इदारे हैं ना उनको मेरिट के हिसाब से नौकरी देनी चाहिए और सेहत जो भी पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं उनको मेरिट को देना उनको नौकरियाँ वाले पास ज़्यादा तवज्जो देना मतलब कि बादशाह का सिलसिला है कि जिन्हें छोटा बच्चा गाल करने बैठे हैं किसान ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ या उनको फंडिंग वाले पास भी आवे फंडिंग वाली सोचो तो अगली गाल करो या सरायकी वसेब को फंडिंग नहीं मिलती, बाकी गाल ही छोड़ दो। सरायकी वसेब को अगर फंडिंग मिले तो हर दौर च मिले, इतना असा वो भी दौर डिठा है
जलन भी सैलाब आता है। पिछली दफ़ा मुल्तान के बिल्कुल शेरशाह के कोल पानी पानी है, लेकिन कुछ कह नहीं वह गाल है शायद भाई वाली कि अज इस साल जो थी इदारे जोड़े होंगे एक्टिव थी वेंदन कि यार इस साल सारे को गलती थी है, अगले साल नहीं थी बनी चाहिए। लेकिन अच्छा मलिक साहब मैं आप दरा सा आखिरी पैगाम आज माशाल्लाह तुसा झोंक टीवी की जीरत पड़े हुए, मैं आपका शुक्रगुजार हाँ, आपके मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि तुसा झोंक को टाइम दिता और अपने जो अंदर की जी गाल है, अपने जो अंदर के दिल के हालात हैं वो तुसा दोस्तों के नाल भी शेयर किए और जो झोंक टीवी के लोगों नाल भी शेयर किए। तो आखिर तक क्या फरमाइश हो? जो की लोग हैं ना करीब हॉस्पिटल में किसी एरिया में लोग नहीं होते, तो शहर लोग हैं लोग मिल जाए क्या तो होंगे शहर वाले को नहीं मिलती सराय की थाई बैठे वही में पड़ जाए तो करीब है अमेरिका में वो लोग नहीं मिलते। हाँ तो जी नाज़रीन नौजवानों का आखना ये को जाए कि सराय की जितना भी है वो पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन उन्हें वास्ते नौकरियां कह नहीं उन्हें वास्ते जी ना चपड़ासी की नौकरी वो नौकरी गिनने वास्ते भी मोटा लिफाफे की जरूरत है, जिदे को मोटा लिफाफा हो सी को नौकरी मिल वैसी। तो जनाब आसिफ खान रिंद साहब असा आपके को आखिरी पैगाम गिरसूँ वाल मैं आखिरी पैगाम जो है शायद कौकब साहब वाले पास आसा तो क्या आखसो आज माशाल्लाह प्रोग्राम आओ वसेब की गाल करूँ और जनाब जड़ा है झोंक टीवी के स्टूडियो पहली दफ़ा तशरीफ कर के मैं आपका थोड़ा आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो क्या पैगाम दे सो आकर मैं बहुत थरेता से जनाब रिजवान हुसैन कलंदरी साहब का कि मैंने साबू का सरवाया मेरी मोहब्बत और दूजी गाल है कि असा जेरे सारे सुनने वाले बैठे सामीन असा उन्हें भी बेहद मशहूर हैं। जनाब मलिक इमरान मानी साहब ने भी कॉल की थी, माशाल्लाह उन्होंने भी सारी हौसला अफजाई की थी और इनके अलावा कारी मोहम्मद अमीन फरीदी साहब जो उलमा के सदर हैं पाकिस्तान हमदर्द सराकी पार्टी के, उन्होंने भी सारी हौसला अफजाई की थी और माशाल्लाह असा बाकी भी जितने सारे सुनने वाले दोस्त सब देते बैठे सुनते बैठे असा उन्हें भी बेहद मशहूर हैं कि वो सारे प्रोग्राम को लाइव देते बैठे असा उन्हें भी बेहद मशहूर हैं। और दूसरी गल है कि सारे वसेब के ही दौरान बारिशा भी थियां नुकसान भी थे और ही दौरान जो पानी है वो सारे दरियावां के मतलब छोड़िया गया, जबकि जन साकू जरूरत थी है पानी की उन दौरान सारे कने पानी मतलब नहीं होता। जेड़े दौरान देखो साकू पानी की बिल्कुल भी लोन कहनी अल्लाह पाक ने साकू वसैल दे दिते होंगे उन दौरान वो पानी भी छोड़ के सारे वसैल भी जा रहे हैं। आसिफ खान से भी थोड़ी गाल तो बिल्कुल गाल याद है कि देखो यार 3 महीने पहले चोलिस्तान की खातिर एक पानी के कतरे तो लोग तरसते पैर और एहतजाज जी अच्छा असा आज तो 3 महीने पहले सारे वसेब के बारिशा कहना यह हुकूमत जी ही टाइम तो नहीं बड़े बड़े दावे करेंगी है रोही चोलिस्तान दे पानी का कोहराम आई, हज़ारा जानवर मर गए, इंसानी जिंदगी माकूल थी गई है, उथा पानी की कतरे कतरे की लोड़ है, लेकिन कोई भी कतरा पानी का रोही चोलिस्तान खासकर सरायकी वसेब को नहीं मिले। अज जन सरायकी वसेब को पानी की लोड़ कहना अज वो पानी छोड़िया गया सारे दरियावां वो भी साकू नुकसान करने की खातर तो क्या है उदू भी नुकसान सरायकी वसेब का थींदा रही है अज भी नुकसान सरायकी वसेब का थींदा पे इको हमेशा महरूमिया का शिकार रखा गया। और देखी लो कि अज देखो सब पानी की लोड़ कहनी अल्लाह पाक ने सारे वास्ते बहुत सारे वसैल मतलब दिते बारिशा भी थी पे और बारिशों के भी सारा काफ़ी नुकसान थे, अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। लेकिन जिन्हें बेचारे जो कच्चे मकान हैं वो गिर गए, कहीं दीवार गिर गई, काफ़ी सारे नुकसान थे और असा ये भी देते बैठे हैं। बाकी जितने भी हालात वाक़ियात ही दौरान ही बारिश के थी पे सारे वसेब के अल्लाह पाक करम फरमावे। और मैं आखिर के यो पैगाम देना चाहता हुकूमत पाकिस्तान को कि खुदारा हुण तां साडे उत्ते रहम करो, हुण तां सारे जेड़े बाल हैं बेरोज़गार हैं हुण तक कोई सोच गिनो साडे वसेब के बारे। असां भी इंसान हैं, असां भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, असां भी पाकिस्तान की खातर कुर्बानी दी, असां भी पाकिस्तान की खातर हमेशा ला रही हैं, पाकिस्तान का साथ देते थे और असां हमेशा पाकिस्तान की खैर खाई सोची से पाकिस्तान को अपना वतन अपनी माँ धरती समझे से साकू भी वसैल की कमी जो है साकू वसैल दिते वजन। लेकिन अगर लसानी बुनियाद के उत्ते बाकी सूबे बन सकते हैं, सूबा बलोचिस्तान लसानी बुनियाद के उत्ते बन सकते, खैबर पख्तूनख्वा बन सकते, सिंध बन सकते, पंजाब बन सकते, तो वल सरायकी भी बन सकते, इको भी सरायकी वसेब का नाम लेके इको भी सरायकी सूबा बनाया वजे और साकू ई वसेब की शनाख्त मिली वजे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आसिफ खान साहब।
जनाब शायद कौकब साहब आखिरी पैगाम प्रोग्राम का वेला सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गया और 3 मिनट से सब प्रोग्राम को मुकाम अमानुल अरशद साहब का शेर याद आना पे जो दुए मोह है अरशद पानी तू हाँ तुमको छाल मारे साकु त्रे मारे हाय हाय त्रिसा मारा दीवारी आंदी है तो सराकी वसे बेजेले बध दे वाला दे नॉन बोर्ड के तू सामने अच्छा अगर ही पानी को जमा करने वास्ते काला बाग डैम बनाया वनेगा तो मैं ये समझदा कि आज एक हैसियत कहना हो गया अच्छा राजनपुर वाली साइड को कितने बताया भाई अच्छा उदे अलावा एक जेडी सब तो बड़ी गाल है पीटीआई ने 100 डैम बनाने का वादा किया था कहने विचों पता नहीं कोई बनिया या कहना वल्लाह आलम अगर इतना के डैम बना दिते वने ना ये जरा करोड़ा अरबों रुपए का नुकसान थे ज़राअत दा ये भी खत्म थी वने और उदे अलावा जेड़ा जानी नुकसान थे वो भी कहना चाहिए सब तो बड़ी गाल मैं ये गाल को वादे करे सा आसे पर ये गाल करने का नौजवान है नौजवानों ने कंफ्यूजन दूर करने वास्ते मैं कि वना सराइकी तहरीक ने कदहीं भी लिसानी सूबा कह नहीं किया असा कौमी शनाख्त की गाल करेंदे से ठीक है शनाख्त दे नाल सकाफत और जुबान दे नाल कौमी शनाख्त दे नाल साकू सूबा निकालेंगे ठीक है उन्हें वे सारी तहजीब सारी सकाफत सारी जुबान सारी कौम और सारी मुकम्मल शनाख्त शामिल सिंध सिंधिया का सूबा है अच्छा सिंध की सियासी जमात पीपल्स पार्टी है अच्छा सिंध में सिर्फ सिंधी कहने रहते मुख्तलिफ जमातें के लोग रहते लेकिन क्योंकि उतना जुबान सिंधी बोली वेंदी वास्ते सूबे का नाम सिंध है इवें सरहद होर तक मौजूद हा पिया क्योंकि पख्तून रहने शायद भाई एक मिनट पैगाम मुकेसो इवें पंजाब पंजाबियों वास्ते साकू साडी धरती दी सुजान नाल साकू साडा सूबा सराकिस्तान दिता जी नाज़रीन साकू साडा सराकिस्तान दिता वजे साडा सराकिस्तान सराकी धरती दा सराकिस्तान सराकी बसेर दे वासियां दा सराकिस्तान ते अल्लाह करे सराकिस्तान दी खैर होवे जुमल जहान दी खैर होवे इथों दे वासियां दी खैर होवे इथों दे नौजवानां दी खैर होवे और गाल थी पई है किसानां दी ते किसानां दा आखिरी पैगाम लेके मैं तमाम मेहमानों को भी जात चाहसा और नाजरीन को भी जात चाहसा और मैं तमाम मेहमानों का थोड़ा था और ख़ास तौर पर झोंक टी वी देखने लगा मैं थोड़ा था जिन्हें अपने कीमती टाइम को कट के झोंक टी वी को सांझ करे और दे दिन नाजरीन मेरा सीधा वजह कि किसान को एक फसल बीजण वास्ते कितनी मुशक्कत और कितनी परेशानियों का सामना करना पौधा है मैं ऐसे ऐसे किसान भी दिखे कि जिन्हें अपनी धियाँ भैनी दे जेवरात बेच के बीज चाहिए खाद चाहिए स्प्रे चाहिए लेकिन अगर उन तो बाद उनको छल चाह वजे उनको सिलाब चाह वजे उनको बारिशा का पानी चाह वजे तो वह बंदा कित खड़ा है हुकूमत वक्त को गुजारिश करे सा कि जितना तुसा बाकी पॉलिसियां बने देवे बाकी लोगों वास्ते प्लानिंग करे देवे इवें ही सराइकी वसेब कितने वो तमाम मनसूबे कि कितने रोड बनते पैन कितने पुल बनते पैन इतने फलाने बनते पैन उस साकू तो हाल तक एक भी नज़र नहीं आया तो तमाम उन्होंने इदारे को गुजारिश करे सा आजकल माशाल्लाह सारिया जी अदालत हैं वो मेरिट से फैसले करेंदी बैठी उन्होंने तमाम जज हजरात को भी मेरा सलाम है कि जो मेरिट के बह के फैसले करेंदे बैठे उन्होंने मैं गुजारिश करे सा कि सराइकी वसेब भी पाकिस्तान का हिस्सा है ये भी कोई छोटा जहा फैसला सुना दिता वजे ताकि इतों के वासी जोड़े हैं उन्होंने भी कोई ना कोई जो सुख मिल सके बाकी सूबा सराकिस्तान का जोड़ा हक है जोड़ा सूबा सराकिस्तान का मसला है इनके भी गौर और फिक्र करनी चाहिए तो नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टी वी वसेब की आवाज़ के नाल अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को ई शेर के नाल देसो इजाजत कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैठ खलो दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैठ खलो तू आवे ते हसन सारे तुर जावे ते रो अपनी जिंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे तुसा होवो तो लोगों के काम आ सको ये ना होवे कि तुसा होवो तो लोग आखिर सारी जान छोड़ सारे बगलू लै जिमें अज तुसा लिखा कि सिस्टम बदला है अज वाला सिस्टम तो नज़र आ गया सी कि अज यानी 10 बजे तक जेड़ा वजीर आला पंजाब है वो 2 घंटे तो बाद वजीर आला पंजाब कह नहीं कितना एक टाइम लगता है और खुदा की जी अदालत है अल्लाह की जी अदालत है वो तो भी थोड़ा टाइम लगता है इंसान को कुछ तो कुछ कर ले तो सबको इंसाना वास्ते सोचना चाहिए मखलूक के खुदा वास्ते सोचना चाहिए नाज़रीन अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त दे सो बल हाजिर थी सो खूबसूरत प्रोग्राम देना और प्रोग्राम तो कैसा लगे अपने कमेंट से ज़रूर से सो और ये प्रोग्राम को बर्तावा करे सो शेयर करे सो और आखिर पाकिस्तान जिंदाबाद सराइकिस्तान जिंदाबाद।